अब हम सीखेंगे कि CSS के बेसिक्स क्या हैं। अगर हमने CSS लिखनी है तो उसके लिखने का तरीकाकार क्या होगा। जैसे हमने HTML में जाना था कि मार्कअप लिखने के लिए हम कोई ग्रामर या सिंटैक्स फॉलो करते हैं। सिमिलरली CSS को लिखने का भी एक सिंटैक्स है या लिखने का तरीकाकार है कि CSS हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला तो होता है सिलेक्टर। ये वो सिलेक्टर नहीं है जो आपने नॉर्मल ज़िंदगी में सुना है, ये एक डिफरेंट किस्म का सिलेक्टर है। सिलेक्टर से मुराद है कि हम सिलेक्ट करेंगे कि जो आप CSS लिखने जा रहे हैं या जो आप स्टाइलिंग करने जा रहे हैं ये HTML के कौन से एक एलिमेंट या कौन से एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे जो है वो अप्लाई होगा। तो उसके बाद आ जाती है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टी और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें हम कह सकते हैं कि फॉन्ट साइज 12 पिक्सल या फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। तो यहाँ पे जो हम फॉन्ट साइज बता रहे हैं दिस इज़ द प्रॉपर्टी, और जो 14 पिक्सल या 12 पिक्सल हम कह रहे हैं दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एक ही CSS के रूल में हम मल्टीपल डिक्लेरेशंस भी लिख सकते हैं। उससे मुराद ये है कि एक ही CSS के रूल में हम उस एलिमेंट की डिफरेंट स्टाइलिंग के एस्पेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपने जाना कि एक CSS के रूल में दो चीज़ें होती हैं, CSS का सिलेक्टर और साथ में उसकी डिक्लेरेशन। और फिर अगेन डिक्लेरेशन में भी दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू फॉर दैट प्रॉपर्टी। सो आइए इन सब चीज़ों का हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि CSS की डिक्लेरेशन क्या होती है, कैसे दिखती है और CSS के रूल्स हम कैसे लिखेंगे। हम दोबारा से W3 स्कूल के CSS के कोर्स पे मौजूद हैं ताकि बाद में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यही पेज ओपन करके आप इन्हीं एलिमेंट्स को दोबारा से अपने पास भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही एक पेज मौजूद है जैसा कि हमने HTML के लेसन में बनाया था, जिसमें ऊपर हेडिंग आ रही है, फिर पैराग्राफ है और उसके बाद लिस्ट है और इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स बना के एक पेज बनाया गया है। अब इसी पेज को अगर हम फॉर एग्जांपल स्टाइल शीट 1 जो बनाई गई है उसको लोड करेंगे तो ये पेज कुछ ऐसा दिखेगा। पेज वही है, कंटेंट वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पे एक स्टाइल शीट 1 या स्टाइल 1 अप्लाई कर दिया गया है जिसमें डिफरेंट CSS के रूल्स लिखे हुए हैं। अब दोबारा से हम स्टाइल शीट 2 पे जाते हैं तो अगेन एग्जैक्टली सेम कंटेंट है लेकिन देखने में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, CSS या उसकी स्टाइल शीट। इसी तरह स्टाइल 3 पे क्लिक करेंगे तो ये भी टोटली डिफरेंट है, अगेन सेम कंटेंट लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। इसी तरह स्टाइल 4 पे जाएंगे तो सेम कंटेंट बिल्कुल अगेन डिफरेंट नज़र आ रहा है। और नो स्टाइल शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि यही पेज जो है वो बिल्कुल बेसिक नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हुआ होगा कि स्टाइल शीट जो है वो उसका हमारे किसी भी वेब पेज में क्या रोल होता है। अब अगर हम CSS के सिंटैक्स पे जाएं तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि CSS का पहले हम सिलेक्टर ऐड करते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, उसकी ओपनिंग, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसकी वैल्यू है ब्लू, तो ये हो गई एक डिक्लेरेशन। उसके बाद दूसरी डिक्लेरेशन है फ़ॉन्ट का साइज़ 12 पिक्सल। फ़ॉन्ट का साइज़ ये प्रॉपर्टी है और 12 पिक्सल जो है वो इसकी वैल्यू है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, इसी एग्जांपल को हम अपने पास भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई इट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ये सिलेक्टर है, पी का मतलब है कि इस पेज पे पैराग्राफ के सारे एलिमेंट्स या सारे टैग उनका स्टाइल जो है वो कौन सा होगा, जो कि यहाँ पे CSS के रूल में दिया गया है। उसमें क्या है, कलर उसका रेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको
ग्रीन कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कलर जो है वो चेंज हो चुका है ग्रीन पे। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है सेंटर। फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं कि जी हमें सेंटर नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे चाहिए। इसी तरह हम मज़ीद भी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं या डिक्लेरेशंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फॉन्ट डैश साइज़, तो यहाँ पे अब हमें फॉन्ट साइज़ भी बड़ा नज़र आ रहा है। इसी तरह हमने फॉर एग्जांपल हमने इसकी मज़ीद भी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो यहाँ पे हम इसी में अपने रूल में मज़ीद डिक्लेरेशंस जो है वो ऐड करते जाएंगे। अब अगर आपको ये नहीं पता कि CSS में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं तो आप दोबारा से उनको गूगल भी कर सकते हैं या यहीं से W3 स्कूल के CSS के कोर्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम साइड बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कलर्स की प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो यहाँ पे हम आएंगे। इधर प्रैक्टिस में बताया गया होगा, एग्जाम्पल कोड है उसमें आपको दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टाइल ये प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर है और इसकी ये वैल्यू डॉजर ब्लू। इसी तरह CSS के बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और मज़ीद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, मार्जिन की प्रॉपर्टी है, पैडिंग की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपने जहाँ पे ट्राई कर रहे थे यहाँ पे हम बॉर्डर भी ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं जी बॉर्डर 1 पिक्सल PX जब भी हम CSS में लिख रहे होंगे तो उसका मतलब है पिक्सल। तो 1 पिक्सल हम कहते हैं जी सॉलिड होना चाहिए और ब्लैक कलर का बॉर्डर होना चाहिए। तो जब इसको हम रन करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल 2 पैराग्राफ्स हमारे पास हैं, एक पहला ये और दूसरा ये। क्योंकि सिलेक्टर में हमने बताया है कि इस पेज पे जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं उन पे ये CSS का रूल या जितनी भी डिक्लेरेशंस लिखी हुई हैं ये अप्लाई हो जानी चाहिए। हम आते हैं इस पे मार्जिन अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इसका मार्जिन टॉप। तो अब दोनों एलिमेंट्स को उसके टॉप से मार्जिन जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम इसमें पैडिंग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी पैडिंग 10 पिक्सल। तो हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन था उसने हमारे एलिमेंट में जो स्पेस ऐड की वो एलिमेंट से बाहर ऐड की। उसकी स्पेस एक एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ उसकी स्पेस बनी। लेकिन जब हमने पैडिंग ऐड की है तो वही एलिमेंट जो है उसके जो टेक्स्ट की अंदर से उसके साथ स्पेस बन गई है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए तो वहाँ पे हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सेम एलिमेंट में उसके टेक्स्ट और एलिमेंट की जो है वो स्पेसिंग जो है वो बेहतर नज़र आनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए तो उसके लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से पैडिंग को 0 कर देते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है और टेक्स्ट है इनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बॉर्डर और टेक्स्ट जो है वो अब बिल्कुल मिक्सअप नज़र आ रहे हैं लेकिन एलिमेंट वही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम 10 पिक्सल की पैडिंग दोबारा ऐड कर देते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि इस एलिमेंट के बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान 10 पिक्सल की स्पेस ऐड हो गई है। 10 पिक्सल की लेफ़्ट से, 10 की टॉप से और 10 की बॉटम से और सेम 10 की राइट से। लेकिन अगर हम सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में स्पेस ऐड करना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ लेफ़्ट से चाहिए तो हम कह देंगे पैडिंग लेफ़्ट 10 पिक्सल। तो अब यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट पे पैडिंग ऐड हुई है, बाकी किसी भी डायरेक्शन में ऐड नहीं हुई। सिमिलरली अगर हमें सिर्फ लेफ़्ट और टॉप पे ऐड करनी है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी डिक्लेरेशन को हमने कॉपी किया, हम कह देते हैं जी टॉप। तो अब लेफ़्ट पे भी स्पेस ऐड हो गई है एलिमेंट के अंदर और टॉप से भी ऐड हो गई है क्योंकि हमने सिर्फ लेफ़्ट और टॉप पे ही ऐड की है। अगर इसी को हम कर देते हैं बॉटम, क्विकली अगर हम एक और एलिमेंट ऐड कर लें पैराग्राफ का तो अब हम रन करेंगे तो देखेंगे
पहला एलिमेंट है उसके नीचे भी 50 पिक्सल का मार्जिन है, दूसरा है उसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है और इसके नीचे फर्दर एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमें मार्जिन नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 100 पिक्सल कर देंगे तो यहाँ पे ये मार्जिन जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो जिस तरह हमने देखा कि हमने एलिमेंट्स का कलर चेंज किया, हमने उसमें बॉर्डर ऐड कर दिया, हमने उसको पैडिंग असाइन की, हमने उसको डिफरेंट तरीके से मार्जिन दे के देखा, इसी तरह हम इसकी मज़ीद स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या, जस्ट CSS की हर स्टाइल के लिए हमें चाहिए CSS की डिक्लेरेशन क्या होगी, यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे कि आप कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके बाद कॉलन ऐड करेंगे और फिर उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। तो CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो आप गूगल भी कर सकते हैं और हम LMS में आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट की चीट शीट जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जब भी आपने किसी भी पेज पे किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज करना है तो आप CSS की प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टर है पैराग्राफ। अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई और एलिमेंट ऐड करना है, जैसा कि हम ऐड करते हैं यहाँ पे H1 और हम कह देते हैं जी दिस इज़ हेडिंग, यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें हेडिंग नज़र आ रही है। अब हमें फॉर एग्जांपल इस हेडिंग का कलर चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे कि H1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कलर क्या कर दिया जाए, जैसे यहाँ से हमने ग्रीन लिया था इसी प्रॉपर्टी को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से हमने उसका कलर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी ब्लू। तो उस पेज को दोबारा से रन किया तो अब इसका कलर भी ब्लू हो गया। तो इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने वेब पेज पे किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। उसके लिए हमें क्या करना होगा, CSS का एक अदद रूल लिखना होगा। अब ये पूरी चीज़ जो हमने लिखी है दिस इज़ वन रूल ऑफ CSS, और ये जो कलर और उसके बाद कॉलन है और उसकी वैल्यू है, ये एक डिक्लेरेशन है। तो एक स्टाइल के एट्रीब्यूट के लिए या कोई एक स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम एक डिक्लेरेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यही चीज़ हमने वर्डप्रेस पे अप्लाई करनी है तो कैसे होगी, हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन में वापस आएंगे। यहाँ से हम एडमिन बार से जब आप लॉग्ड इन होंगे तो आपको ये टॉप बार मोस्टली नज़र आ रही होगी जब आप एज ए एडमिन लॉग्ड इन होंगे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिशनल CSS पे जाएंगे। तो यहाँ से अब हम अपने इस पेज पे किसी भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमें ये जो DG स्किल WP लिखा हुआ है या DG स्किल वर्डप्रेस इन शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका स्टाइल हमने चेंज करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या है। क्रोम ब्राउज़र का या किसी भी ब्राउज़र में इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन होता है कि आप जिस भी एलिमेंट पे कर्सर रख के इंस्पेक्ट के ऑप्शन का इंतखाब करेंगे तो आपको उसकी HTML भी नज़र आने लग जाएगी और राइट साइड में आपको उसकी CSS भी नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको अगर मैं दोबारा से बंद कर लूँ, यहाँ पे मैंने DG स्किल पे अपना कर्सर लाया, राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली यही एलिमेंट उसकी HTML नज़र आ रही है यहाँ पे, और राइट साइड पे मुझे इसकी CSS नज़र आ रही है कि इसकी CSS कौन सी इस एलिमेंट पे अप्लाई हुई है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट बताया गया है और यही CSS जो है वो यहाँ पे खुद हमने लिख रखी है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हमने चेंज करना है तो हम यहीं से ऑन द गो भी चेंज करके देख सकते हैं। ये क्रोम ब्राउज़र का ही कलर सिलेक्शन का टूल है। फॉर एग्जांपल इसको हम अगर अब हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये हमें लाइव नज़र आएगा। ये चेंज आपकी सेव नहीं होगी लेकिन लाइव नज़र आएगा कि आपका जो कलर आप चेंज कर रहे हैं या जो स्टाइल आप चेंज कर रहे हैं वो पेज पे दिखेगा कैसा। फॉर एग्जांपल जब आप अपना मतलूबा कलर सेलेक्ट कर लेंगे,
ऐसा कलर आपके पास आ जाएगा जिससे आप मुतमईन हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस कलर का कोड कॉपी कर लेंगे और कस्टम CSS में जहाँ पे आपने वाइट कलर का कोड लिखा हुआ था उसमें इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो जब हम इसको पब्लिश करेंगे, दोनों जगह पे हमें होवर का भी कलर चेंज करना है और नॉर्मल स्टेट का भी कलर चेंज करना है। तो दोनों रूल्स को हम, उसमें कलर का कोड हमने अपडेट किया, दोबारा से अपनी साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब इसका कलर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये हमारी वर्डप्रेस की साइट है, उसमें जस्ट हमने एक कलर का कोड चेंज किया तो यहाँ पे हमारे जो साइट का टाइटल है उसका हमें कलर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब कलर्स के लिए आप कलर का नेम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ग्रीन और ब्लू यूज़ किया था, या फिर आप कलर का हेक्साडेसिमल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन या ब्लू में जब हम कलर के नेम्स में चाहेंगे तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होंगे कि हम कलर में क्या डाल सकें, लेकिन जब हम कलर के कोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि किस किस्म का हमने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम की एक एक्सटेंशन है जिसको कलर ज़िला बोलते हैं, अगर आप वो इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक अदद कलर पिकर की ऑप्शन मौजूद हो जाएगी अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो वहाँ पे आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको उसका हेक्साडेसिमल कोड देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने अगर कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, इधर से मैं इसको आगे पीछे स्वैच को ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ से कोई अपना मतलूबा कलर फाइनल कर लेंगे और इधर से इसका हेक्साडेसिमल कोड कॉपी कर लेंगे। लेकिन जब हम इसको CSS में लिखने जाएंगे तो इस कोड से पहले हम हैश का साइन जो है वो ऐड करेंगे। इसको हमने पब्लिश कर लिया, दोबारा से अपनी वेबसाइट को व्यू करेंगे तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो हमने अभी कलर सेलेक्ट किया था वो नज़र आने लग गया है। तो सिमिलरली चाहे आपका पेज HTML में बना हो या आपका पेज वर्डप्रेस पे बना हो, आप CSS की मदद के थ्रू किसी भी एलिमेंट का कोई भी स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं।